हाँ तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल वाले पे न्यूमेरिकल्स जो हम लोग कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 जो अपने पास परावैद्युत और संधारित्र के न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट के आपको पढ़ाए जाएंगे। 72 में से लगभग 50 से लेकर 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो उनमें से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो सब ढूंढ के लाए जा रहे हैं। आज 41वीं जो सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल्स की, उसमें 41वां नंबर है। तो जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 में आप पढ़िएगा। देखो इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 20 माइक्रोफैरड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, मतलब एक 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र है, उसको 500 वोल्ट तक आवेशित कर दिया गया। तो ये C का मान हो गया और ये V का मान हो गया। एक अन्य 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिए जाते हैं, उनका उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करो। सारी बातें ठीक हैं। देखो, एक ये अपने पास C का मान है, मतलब संधारित्र की धारिता का मान है, एक ये संधारित्र की धारिता है, तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। वैसे ये हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा V2। अब आपको पता होगा ये जो उभयनिष्ठ विभव होता है इसको हम V से डिनोट करते हैं, V से। सारी चीजें समझ आ रही होंगी। तो देखो अब लिखा जाता है और हल करते हैं। C1 की वैल्यू है अपने पास 20 माइक्रोफैरड, जो C2 का मान है वो है 10 माइक्रोफैरड, और ये जो है ये V1 की वैल्यू है 500 वोल्ट और V2 का मान है 200 वोल्ट। अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि बताइए उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। उभयनिष्ठ विभव देखिए, अच्छा चाहो तो इनको बदल सकते हो। 20 माइक्रोफैरड को लिखा जा सकता है 20 गुणे 10 की पावर -6 फैरड। इसको लिख सकते हैं आप 10 गुणे 10 की पावर -6 फैरड। अब सारी बातें क्लियर हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र। उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ से, तो इसके ये जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें लेक्चर ये है आवेश का पुनर्वितरण, उसमें आप जा करके सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, स्थानांतरित आवेश कितना होता है, और इसके साथ साथ ये भी पढ़ लोगे ऊर्जा का ह्रास कितना होता है उभयनिष्ठ, जब आवेश का वितरण हो रहा होगा एक से दूसरे में, पुनर्वितरण हो रहा होगा, उस समय सारे डेरिवेशन एक एक करके कराए गए थे। वहीं से ये डेरिवेशन का ये जो लास्ट टाइम आया था ये रिजल्ट लिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए इसी से हल करना है आपको। तो वैल्यू पुटअप कर ली जाए और बताएं कितना आ गया। देखो V बराबर ये है C1 की वैल्यू कितनी है, देखो 20 गुणे 10 की पावर 6, तो 20 गुणे 10 की पावर -6 गुणे V1 का मान बताओ कितना है 500 प्लस C2 का मान कितना है बोलो 10 गुणे 10 की पावर -6, 10 गुणे 10 की पावर -6 गुणे V2 का मान ढूंढो, देखो कितना है 200, तो यहां पर आ जाएगा 200 और बटे में आ जाते हैं C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 का मान ये देखो दोनों दिख ही रहे होंगे 20 10, तो 20 गुणे 10 की पावर -6 प्लस 10 गुणे 10 की पावर -6। V बराबर देखो 10 की पावर ये -6, 10 की पावर ये -6 ऊपर से कॉमन है, कॉमन कर लो। अब बताओ ये क्या बचेगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो 5 दूने 10 और 2 0 इसके 1 0 इसको 3 0 और लगा दो। समझ आया। 10 की पावर -6 आप कर रहे हैं कॉमन, तो ये बाहर आएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो 2 पंचे 10, तो ये 10 तो इतना हो गया, 1 0 इसका 2 0 इसका 3 0 और लग गए, प्लस इससे 10 की पावर -6 बाहर, तो गुणा करो 2 1 के 2 और 1 2 3 3 0 लगाने हैं,
और नीचे कितना आएगा बताइए। जब 10 की पावर -6 बाहर आएंगे तो इससे बचेंगे 20 और इस वाले से बचेंगे 10, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये दोनों खत्म। अब बताओ जरा कितना आएगा, देखो ये 10,000 और ये 2 12,000। अब नीचे कितना आ जाएगा 20 10 30। अब देखो जरा, एक 0 से एक 0 कैंसिल और 3 चौके 12 400। तो जो V का मान आएगा वो अपने पास आ जाएगा 400 वोल्ट। यही है आंसर। तो ये बिल्कुल आसान रहा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज़्यादा खास पूछा नहीं गया था, आसानी से आप कर सकते थे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर ये आपको नहीं याद होता है तो पहले एक बार डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। तो आप थ्योरी वाले पे जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ पर आवेश का पुनर्वितरण करके मिलेगा, उसमें आप पहुँचें और सारे डेरिवेशन एक एक करके पढ़ लें। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं या फिर मैं अगला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब 42 की तरफ चलेंगे और देखो ज़रा इसमें क्या क्या कहा गया है। सुनो, कह रहे हैं 4 तथा 2 माइक्रोफैराड की धारिता के दो संधारित्र हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिए गए, समांतर क्रम में। तो इनको पहले एक चित्र से समझो जरा। अपने पास 2 संधारित्र हैं, एक ये रहा संधारित्र और एक ये रहा संधारित्र। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर। तो लाइन ऐसे आ जाती है और इनको हम एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया गया बैटरी, इसकी वैल्यू है 6 वोल्ट, जो वोल्टेज इसका 6 वोल्ट है, दिया है बैटरी 6 वोल्ट की। अब जो संधारित्र है वो 4 और 2 माइक्रोफैराड, मतलब इसकी वैल्यू है अगर 4 माइक्रोफैराड तो एक की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड। अच्छा एक बात समझिए ज़रा, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये जो दोनों हैं ये दोनों के दोनों इस बिंदुओं के बीच जुड़े हैं और इन्हीं 2 बिंदुओं से बैटरी जुड़ी है। उनका वोल्टेज कितना है बताइए ज़रा, 6 वोल्ट। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये दोनों जो इन्हीं पॉइंट से दोनों भी जुड़े हैं, मतलब इनके सिरों का वोल्टेज भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। एक और बात, समांतर क्रम में मैंने समझाया था कि वोल्टेज का मान सेम होता है, क्योंकि जिन बिंदुओं से ये जुड़े होते हैं उसी बिंदु से नीचे वाले, बस सभी संधारित्र समांतर क्रम में है, ये दोनों जैसे तो सेम पॉइंट से जुड़े हैं। देखो ये वाला इस पॉइंट, इस पॉइंट, नीचे वाला भी इसी पॉइंट से जुड़ा है, बैटरी भी इन्हीं बिंदु से जुड़ी और सेम बिंदुओं पर विभवांतर का मान क्या होता है, सेम होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि समांतर क्रम में विभव का मान सेम होता है। तो जितना वोल्टेज इसके सिरों पर है उतना ही वोल्टेज इसके सिरों पर है। तो कह सकते हो कि इन दोनों के ही सिरों पर वोल्टेज का मान है 6 वोल्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या कहा गया था, ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है, कितना विभवांतर है। तो विभवांतर पता करने के लिए फॉर्मूला बताओ। पहले तो C1 की वैल्यू बोलो, 4 माइक्रोफैरड, C2 का मान 2 माइक्रोफैरड और जो V है वो V का मान फिक्स है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। अब यहां पर फर्स्ट नंबर पूछा गया प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, इसके सिरों के पर विभवांतर कितना होगा। तो ध्यान से मेरी बात समझो, चूंकि ये समांतर क्रम में है इस वजह से वोल्टेज का मान, विभवांतर का मान हर बार कितना आएगा, सेम आएगा। कितना आ जाएगा, सेम आएगा। तो लिखेंगे चूंकि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए प्रत्येक
के सिरों के बीच वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। ये पहला है आंसर, ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या है? प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। ये फर्स्ट नंबर हल है। सेकंड नंबर देखिए ज़रा, हमें आवेश इसका निकालना है और इसका भी निकालना है। मान लो ये है C1 और ये है C2। देखिए अगर मेरी बात समझे, अगर C1 4 माइक्रोफैरड में आवेश निकालना है तो ध्यान, इस बात को बस ध्यान रखना है तुम्हें कि जहाँ की जो चीज़ें निकालें हर एक चीज़ वहीं की लेनी। जैसे 4 माइक्रोफैरड में आवेश निकालना है तो यहीं का वोल्टेज, यहीं की धारिता होनी चाहिए, तब यहाँ का आवेश निकलेगा। तो समझो ज़रा, मैं लिख रहा हूँ 4 माइक्रोफैरड संधारित्र में आवेश। फॉर्मूला क्या होगा? Q बराबर CV। लेकिन बताओ ये C1 है तो यहाँ पर ये C1 आएगा तो आवेश भी कौन सा आएगा? Q1। C1V। V क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि सेम है Q1। C1 की वैल्यू कितनी? 4 माइक्रोफैरड। तो उसको अगर चेंज करोगे तो 4 × 10 की पावर -6 आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 4 × 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो हटाएंगे ना। गुड़े V का मान कितना है? वोल्टेज कितना है बताइए? 6। तो Q1 का मान आ जाएगा 6 चौके 24 गुड़े 10 की पावर -6 कूलाम। चाहो तो इसे माइक्रो बना सकते हो क्योंकि आंसर माइक्रो में आ रहा है। देखिए जरा, ये दिख रहा होगा माइक्रो में। तो इसको चाहो तो अभी बना सकते हो। Q1 बराबर 24 10 की पावर -6। देखो अगर माइक्रो हटाते हो तो 10 की पावर -6 लाते हो, और अगर 10 की पावर -6 हटाओगे तो माइक्रो बन जाएगा। तो माइक्रो और आगे क्या है? कूलाम। ये अब दूसरी बात, अगर मैं इसी तरह लिख दूं, इसी प्रकार Q2 निकालेंगे तो C2V बन जाएगा। जैसे Q1 C1V, Q2 C2V। वैल्यू पुटअप करिए ज़रा। Q2 C2 का मान कितना है? 2 गुड़े 10 की पावर -6 लगाना ना भूले क्योंकि माइक्रो में, माइक्रो आवेश में नहीं रखना है अभी। V का मान कितना होगा? 6। तो Q2 का मान आ जाएगा 6 दूने 12 गुड़े 10 की पावर -6 कूलाम। अगर इसको हटाना चाहते हो 10 की पावर -6 को, माइक्रो ले आओ, बस ये बन जाएगा आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आपको समझ आया होगा। जो चीज़ें पूछी थी वो एक एक करके निकाल दी। ये इधर मैंने चित्र भी बना दिया ताकि समझ में आए कि कैसे जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जुड़े थे, 6 वोल्ट का विभवांतर था, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होगा। इसके सिरों का भी 6, इसके भी सिरों का 6, और बस बाकी इस तरह से हल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सुनिए, यहाँ पर दिया जा रहा है कि 2, 6, 12 तथा 20 माइक्रोफैरड धारिता के 4 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? 4। और चारों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। चारों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर एक चित्र देख लो पहले।
ये रहे, ये 4 संधारित्र हो गए, 2 6 12 20। इनको भी लिख देता हूं मैं, 2 6 12 20। ये इतने माइक्रोफैराड के हैं। और ये कितने तुल्य धारिता ज्ञात की, यदि इस प्रबंध को 1000 वोल्ट के विभव पर, तो वोल्टेज यहाँ कितना है 1000 वोल्ट। बस इतनी बातें समझानी थी, ये चित्र में बन गया, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पर समझो जरा, विभव पर आवेशित किया गया, तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, मतलब इस परिपथ में आवेश का मात्रा ज्ञात कर। 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा, इस पे 12 वाले में कितना आवेश होगा ये बताना है। फिर साथ में ये भी बताना है कि 20 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो इसमें कई क्वेश्चन हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन पढ़ो, मैं बताता हूँ। पहले क्या पढ़ना है आपको, जोड़े गए हैं तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ये पहला क्वेश्चन बनता है, तुल्य धारिता ज्ञात करना। तो सारी बातें ठीक है, समांतर क्रम में है। तो फर्स्ट नंबर का हल देखो, लिखते हैं, क्योंकि C1 कॉमा लिख देते हैं, 2 6 12 तथा 20 माइक्रोफैराड संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जुड़े अतः इनकी तुल्य धारिता, फॉर्मूला क्या बनता है, C बराबर C1 C2 C3 C4, नाम दे सकते हो इनका, C1 C2 C3 C4। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दीजिए, जो बन जाएगा वही आंसर होगा। C पता है, करना है। C1 की वैल्यू 2 6 12 20 ऐसा करके सब लिख लो, 2 फिर इसकी 6 इसकी 12 और इसकी 20। तो कितने हो जाएंगे, 6 2 8 12 20 20 20 40। आंसर आ जाएगा 40 माइक्रोफैराड। ये बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पहले का आंसर आया 40 माइक्रोफैराड, ये दिख रहा है फर्स्ट नंबर हल। सेकंड पे देखते हैं, बाद में दूसरी बात क्या पूछी गई, तो इस पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब आवेश निकालना है, देखिए जरा आगे सेकंड नंबर। देखिए अब C की वैल्यू आपको पता चल ही चुकी है, C बराबर आपको पता है 40 माइक्रोफैराड। इसको लिख सकते हो 40 गुणे 10 की पावर -6 फैराड। V का मान दिया है 1000 वोल्ट। तो आपसे पूछा है Q का मान कितना होगा। सूत्र याद होगा आपको, Q बराबर CV से। चलो वैल्यू पुट अप करो, Q बराबर C का मान कितना बताइए, 40 गुणे 10 की पावर -6। V का मान कितना है 1000, तो Q बराबर 1000 का 40 में गुणा करोगे तो 40,000 हो जाएगा। और ये 10 की पावर -6 लिखना, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ध्यान ये रखिए 40,000 तो ये हो ही गया, 10 की पावर -6 कूलाम हटाओगे तो माइक्रो कूलाम बन जाएगा। अगर -6 हटाना चाहते हैं तो ये सेकंड का आंसर देखिए ज़रा, 40,000 माइक्रो कूलाम ये मिल गया। अब इसी तरह आगे और बढ़ना है, और जो भी पूछा जा रहा है वो सब निकाल लीजिए। आगे क्या पूछा जा रहा है, 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कितना आवेश होगा। यहां पर आवेश बताना है इस संधारित्र में, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं 12 माइक्रोफैराड संधारित्र में आवेश।
ये जो 12 माइक्रोफैराड इसका नाम C3 है, ये बातें याद रखिएगा। अब जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी उसको ध्यान में रखो। मैंने क्या समझाया था, जहाँ की चीज़ें आपको निकालनी, हर एक चीज़ वहीं की लेनी है। अगर आपने C3 के बारे में कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश की तो हर एक चीज़ कहाँ की होनी चाहिए, C3 की, इसके अलावा कहीं और की नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से बताइए ज़रा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो ये C3 की वैल्यू है, तो बताओ सूत्र क्या बनेगा, आवेश निकालना है तो Q बराबर क्या होता है, CV से, बशर्ते ये अगर C3 है तो आवेश का मान लो नाम Q डैश दे देते हैं या Q3 नाम दे देते हैं, क्या आ जाता है अपना 20। ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हर एक किसी के बीच का वोल्टेज ही यही हो जाएगा 1000 वोल्ट। समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। चलो वैल्यू पुटअप करो, Q3 लिखते हैं यहाँ पर। C3 की वैल्यू कितनी है, 12 माइक्रोफैराड, मतलब 12 गुणे 10 की पावर -6। V का मान है 1000। तो बताइए ज़रा, जब 12 का 1000 में गुणा करोगे तो 12000 निकलेगा, और गुणे 10 की पावर -6 रहेगा मात्रा कूलाम। जो Q3 मतलब C3 में आवेश 12 माइक्रोफैराड में कितना आ जाएगा, 12000 माइक्रो कूलाम। बस ये हो जाएगा आंसर, यही आंसर लाना था। देखिए ज़रा, ये है 12000 माइक्रो कूलाम। फिर अगला क्वेश्चन है अपने पास एक और इसी में कि 20 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होगी। 20 माइक्रोफैराड धारिता में कितनी ऊर्जा संचित होगी इस संधारित्र में। तो अगला इसी पे लिखते हैं 20 माइक्रो, ये कौन सा हुआ, नाम दे देते हैं इनके, ये दूसरा था, तो ये है क्वेश्चन तीसरा। यहाँ से बात चलेगी चौथे की। हाँ, लिखते हैं 20 माइक्रोफैराड संधारित्र में ऊर्जा सूत्र क्या बनेगा, U बराबर हाफ CV²। वैल्यू पुटअप करिए ज़रा, U बराबर 1/2। C का मान कितना है बताएं, कौन सा 20 है, तो 20 गुणे 10 की पावर -6, क्योंकि माइक्रो हटाओगे तो 10 की पावर -6। और V का मान कितना है बताइए, 1000 है, हर किसी के सीरो के बीच 1000 है, तो ये 1000 लिखा। इसकी पावर कितनी करेंगे हम लोग, स्क्वायर 2। तो बताओ U बराबर 2 दहाम के 20, 10 ये निकला, 10 की पावर -6। ये 1000 करोगे, 1000 को लिखते हो 10 की पावर 3 और इसका करोगे स्क्वायर, तो आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर -6 और 3 दूने 6, 10 की पावर +6। तो बन के आएगा ये आंसर 10 जूल। ये आ जाएगा U का मान कितना, 10 जूल। यहाँ पर लिख दो, तो बताओ यहाँ से पता चलेगा जो U का मान है वो आ गया 10 जूल। बस यही हो जाएगा तीसरे चौथे का आंसर, चौथे का ये रहा 10 जूल आंसर। सारे के सारे आंसर आपके सामने हैं और हल करने का तरीका यहाँ रहा। अब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपको कठिन लगने चाहिए, बेहतर है कि आप एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 44 के। सुनिए ज़रा, इसमें क्या कहा गया है, आप पढ़ते जाएं। कहा गया है 1.25 माइक्रोफैराड के एक संधारित्र को 5 माइक्रोफैराड के संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और 75 वोल्ट पर आवेशित किया गया। चित्र देखो पहले इसका, श्रेणी क्रम में जोड़े गए तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और कितने से जोड़ा गया बताएं, 75 वोल्ट। तो 75 वोल्ट से जोड़ो। ये है 75 वोल्ट और यहाँ पर ये कितना है 1.25 माइक्रोफैराड। ये कितना है 5.00 माइक्रोफैराड। बस इनके नाम अगर C1 C2 देना चाहते हैं तो नाम दे दें, ये C1 और ये C2।
ये है V का मान 75 वोल्ट। श्रेणी क्रम में है तो इनका वोल्टेज सेम नहीं होगा, अलग अलग कुछ होगा, वो हम बाद में देख लेंगे। ये चित्र है अपने पास। अब देखो जरा इसमें क्या क्या समझना है आपको। पता चला C1 इतना है, C2 इतना है। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, वोल्ट पर आवेशित किया गया प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान बताओ। फिर दूसरा 1.25 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा, ये बताना है। पहली बात तो हमें क्या करना है, इस परिपथ की तुल्य धारिता निकालो। इस परिपथ की तुल्य धारिता निकालो, टोटल कितनी होगी। तो बताओ दोनों किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में। हम क्या लिखते हैं, C1, C2 श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। आप वैल्यू रख लीजिए जरा, 1/C इक्वल C1 की वैल्यू 1.25 है और इसकी वैल्यू 5 है, 0.00 कर सकते हो, ये लो। अगर चाहो तो 2 अंक से इधर से दशमलव हटाओ, 2 0 इधर बढ़ा लो, 2 अंक से इधर हटाओ, 2 0 इधर बढ़ा लो, तो 1/C इक्वल। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, 25 से इसको काट लो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 दूने 50, 25 चौके 100, तो 4/5 प्लस 4/20 1/C इक्वल। इन 20 और 5 का लासा लोगे तो आ जाएगा 20, तो 5 चौके 20, तो 4 चौके 16, 20 इक्के 20, तो 4 इक्के 4, तो 1/C इक्वल। बताइए जरा 16 4 कितने हो जाएंगे, 20 और बटे में है 20, 20 से 20 खत्म, 1/1 आया होगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से C की वैल्यू भी 1। माइक्रोफैराड में चल रहा था, आंसर भी आपको माइक्रोफैराड में ही लाना होगा। जिसमें चल रही हो सारी चीज़ें उसी में लानी। देखो संधारित्र की धारिता जो है माइक्रोफैराड में चल रही है हर बार, तो आंसर भी किस में आएगा, माइक्रोफैराड में। इतनी बात समझ आ गई। अब सुनो जरा, कह रहे हैं प्रत्येक संधारित्र के बीच कितना आवेश है। अब हमें निकालना था फर्स्ट नंबर में आवेश, तो फर्स्ट नंबर लिखते हैं। ये यहां से क्वेश्चन फर्स्ट बन रहा है, ठीक है। देखो जरा, प्रत्येक संधारित्र में आवेश समान होगा। समान होगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ये भी समझ आया क्यों है, क्योंकि श्रेणी क्रम में मैंने समझाया था डेरिवेशन कराते समय आवेश का मान क्या होता है, बताएं, समान होता है। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, Q बराबर CV से, तो वैल्यू रखिए जरा, Q C का मान ओवरऑल इस परिपथ का वोल्ट धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैराड है, इस वजह से फैराड बनाने के लिए 10 की पावर -6 लगा दी गई। गुणे में V का मान, V कितना है 75। अगर देखो Q बराबर कितना आएगा, 75 1 के 75 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। अगर इसी को चाहते हो आप तो 75 माइक्रो कूलाम लिखा जा सकता है, क्योंकि 10 की पावर -6 माइक्रो बनाता है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड नंबर में पूछो, 1.25 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है। यहां से ये क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट होता है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है यहां से, और यहां तक है, इस जगह तक। इसमें मुझे क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो ध्यान से समझिए जरा, लिखते हैं 1.25 माइक्रोफैराड संधारित्र
की प्लेटों के बीच विभवांतर। अब बताएं सूत्र V, देखो यहां समझो, ये Q बराबर CV होता है, V निकालना तो C बटे में आ जाएगा Q के, तो V बराबर क्या बनेगा Q अपॉन C। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझें, जहां के लिए चीजें निकाल रहे हो सारी चीजें वहीं की होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं इस संधारित्र की बात हो रही है तो यहीं का आवेश होना चाहिए, यहीं की धारिता, तब निकलेगा यहीं का वोल्टेज। तो बोलो जरा, क्या हम लिख सकते हैं V बराबर Q, यहाँ का इसके सिरों का वो, इसमें कितना वोल्ट ये आवेश है, आवेश तो सभी में सेम होगा, वो कितना है 75 माइक्रो, इसकी जगह हम लिख सकते हो 75 गुणे 10 की पावर -6। C का मान बताओ, यहाँ का वोल्टेज कितना, वो धारिता कितनी है 1.25 माइक्रो, हटाने के लिए 10 की पावर -6 से गुणा करो, ये 6 से ये वाली 10 की पावर -6 कैंसिल, 75 बटे में 1.25, 2 अंक से दशमलव हटाओ, 2 0 बढ़ाओ, देखो 25 तिया 75, सॉरी 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 25 तिया 75, तो 300 बटे में 5, तो 5 6 के 30, आ गया 60 वोल्ट बस। तो V का मान कितना आ जाएगा बताइए, 60 वोल्ट। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ये भी समझ आ गया होगा। तो ये तरीके हैं, आपको ये बातें याद रखनी, जो चीज़ें निकालनी है पूरे न्यूमेरिकल्स में, इस बात को ध्यान रखना, जो चीज़ें निकालनी है हर एक चीज़ वहीं की, जैसे जहाँ के आप जो कुछ निकालना चाहते हैं हर एक चीज़ वहीं की ले लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि इनमें क्या करना है। जैसे यहाँ निकाल रहे, जो भी यहाँ की जो चीज़ निकालना चाहते हो हर एक चीज़ यहीं की ले लो। जैसे यहाँ का विभवांतर निकाल रहे हो तो जो फॉर्मूले में है विभवांतर में Q और C आ रहा है, Q भी यहीं को होना चाहिए, C भी यहीं को होना चाहिए, अपने आप निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए जरा, इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है 3 तथा 6 माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े फिर से, तथा परिणामी समुच्चय पर 120 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। चित्र देखिए इसका पहले एक, इसको कितने वोल्ट से दिए गए 120 वोल्ट। धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड, ये बन गया। ठीक, अब यहाँ पर समझिए ज़रा, नाम दे सकते हो C1 C2 करके, इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम V वोल्टेज। अब सुनो इसके बाद क्या कहा जा रहा है, 3 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है। पहले तो जब भी तुम्हें जोड़ दे श्रेणी क्रम में, तो सब जिस क्रम में है तो सबसे पहले तुल्य धारिता निकालनी, तुल्य धारिता के बाद ही सारे काम हम करेंगे। यहाँ पर हम तो सीधे लिख रहे हैं कि C1, C2 श्रेणी में है, अतः इनकी तुल्य धारिता बताइए जरा, फॉर्मूला क्या होगा श्रेणी क्रम में, 1/C इक्वल 1/C1 1/C2, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं अपनी अपनी करके, 1/C 1/3 1/6, चलो लासा ले लो, 6 3 का लासा 6, 3 दूने 6 तो 2 1 के 2, और 6 के 6 तो 1 1 के 1। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बस मन लगाकर पढ़ते जाओ कि क्या क्या करना है। तो 2 और 1 मिलकर 3, 3/6, इसको काट लो, 3 1 के 3, 3 दूने 6, तो 1/C का मान आया अपने पास 1/2, तो बोलो C का मान 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि ये अगर अपोजिट करोगे इधर भी अपोजिट करना होगा तो आंसर तो यही आ जाएगा। ये केवल और केवल वो चीज़ निकली जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे।
अब पूछा जा रहा है 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो विभवांतर कब निकलेगा? V बराबर Q/C लगाओगे तो मतलब आपको Q की जरूरत पड़ेगी और C की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो Q निकालो। तो परिपथ में प्रवाहित आवेश, परिपथ में प्रवाहित आवेश Q बराबर CV से वैल्यू पुटअप करें। Q C का मान कितना है परिपथ का? 2 × 10⁻⁻⁶। वोल्टेज कितना है बताइए? 120। Q का मान आ जाएगा 12 दूने 24 और 1 0। ये पॉइंट था नहीं। 12 दूने 24 और 1 1 0 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। कुछ काटना पीटना नहीं, बस इतना लिखा रहने दीजिए आप। अब आगे समझिए ज़रा। अब अपने क्वेश्चनों में आते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। फर्स्ट नंबर में पूछा गया था आपके पास 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो लिखना शुरू करो। अच्छा एक बात बताओ, श्रेणी क्रम में है तो आवेश का मान क्या होगा? सेम। आवेश का मान सेम होगा, यहाँ पर याद रखिए। तो यहाँ पर लिखते हैं श्रेणी में आवेश C1, C2 दोनों में समान होगा। तो आवेश बताओ, इसका भी आवेश 240 × 10⁻⁻⁶ इसका है, उतना ही इसका है। ये बातें याद रखिए। अब आओ अपने क्वेश्चन की ओर और ज़रा फर्स्ट में हल करना सीखो। फर्स्ट को क्या कह रहे हैं? फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है? 3 माइक्रोफैरड धारिता के प्लेटों के बीच विभवांतर। सीधे लिखो 3 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। तो बोलो विभवांतर क्या होता है? V बराबर Q/C से। V बराबर Q का मान कितना निकला? 240 × 10⁻⁻⁶। इसका नाम डैश दे दो क्योंकि V का मान तो ये है मुख्य वाला। C का मान कितना है बोलो ज़रा? C कौन सा है? C 3 माइक्रोफैरड। तो 3 × 10⁻⁻⁶। इस वाले से ये वाला ख़त्म हो जाएगा। तो V डैश का मान कितना आ जाएगा? 240/3। 3 × 8 = 24। तो V डैश का मान आ गया 80 वोल्ट। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जितना ये पूछ रहे थे तो कितना आ गया? 80 वोल्ट। ये रहा देखो पहला आंसर, मैच कर गया। अब दूसरे की तरफ बढ़ो ज़रा और ध्यान से उसको भी पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, वो भी आ जाएगा आपको। 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में कितनी ऊर्जा होगी? अच्छा एक बात समझो, मैं यहीं से लिखता हूँ कि 6 माइक्रोफैरड में विभवांतर, मैं सीधे लिख देता हूँ इसके प्लेटों के बीच विभवांतर। अच्छा बताओ, टोटल विभवांतर 120 था, इसने ले लिया 80, तो इसके पास कितना बचा होगा बताओ? 40। समझ गए होंगे? तो यहाँ पर आ जाएगा V डबल डैश 40 वोल्ट। भाई टोटल कितना लाना है? 120। 120 में से इसके पास 80 चला गया तो इसके पास कितना बचा होगा? 40। तब तो होगा 120। अब सुनो ज़रा, यहाँ से हल करते हैं। जो अपने पास क्वेश्चन कहा जा रहा है वो ये है कि 6 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में ऊर्जा, ऊर्जा फॉर्मूला बताइए। U बराबर ½ CV² से। चलो वैल्यू रखना सीखो। अब U बराबर ½ C, ये वाले लेंगे तो 6 × 10⁻⁻⁶। V वोल्टेज का मान है 120, इसका कर लोगे स्क्वायर। तो U बराबर 2 × 6, तो 3 × 10⁻⁻⁶।
गुड़े 12 का स्क्वायर बताओ कितना होगा जरा। 12 का स्क्वायर बोलो 144 और एक जीरो के डबल जीरो गुणा करो 3 0 0 3 0 0 3 चौके 12 3 चौके 12 एक 13 3 के 3 एक 4 इतना हो गया। देखो 3 0 0 3 चौके 12 3 0 0 3 चौके 12 के 2 3 चौके 12 एक 13 और 3 के 3 ये बन गया। गुणे 10 की पावर कितनी माइनस की 6। अब सुनो ज़रा यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो u का मान है वो आ जाएगा। देखो पॉइंट करके जीरो यहाँ समझो 1 2 3 4 4 अंक अपनी तरफ ले आओ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4.320 10 की पावर 4 अंक लाया तो 4 इसमें घटा दो 2 जूल। पर ये आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। क्या मैंने कुछ गड़बड़ किया, कुछ गड़बड़ किया या नहीं किया। 1 मिनट का टाइम दे, मैं तुरंत इसको पहले निकाल के दिखाता हूँ, शायद कुछ मिस हो जाए। चलो सुनो ज़रा, मैं पहले यहाँ से वोल्टेज ही निकाल लेता हूँ। सीधे लिखते हैं, पहले लिख लो इधर 6 माइक्रोफैरड में विभवांतर। तो फॉर्मूला क्या होगा V बराबर Q अपॉन C से वैल्यू रखिए ज़रा, V डबल डैश नाम दे दो। Q का मान कितना है बताएं। अच्छा समझे ज़रा, सारी बातें ठीक थी, बस एक चीज़ मिस हो रही थी, वो चीज़ें दिख गई मुझे। परेशान ना हो, ये बिल्कुल सही था। लिखते हैं 6 माइक्रोफैरड संधारित्र संधारित्र में ऊर्जा। तो फॉर्मूला क्या बनाया गया था, पूरी चीजें सेम है, कुछ परेशान नहीं होना है। हाफ CV², यही बनाया गया था। वैल्यू भी पुटअप कर लो, जो बनी थी वो सही है, बिल्कुल सही है। हाफ C का मान तो ये है ना 6 × 10 की पावर माइनस के कितने हो जाएंगे 6। पर V का मान बताओ, ये V नहीं V डबल डैश लिखो। क्यों? क्योंकि 6 माइक्रोफैरड संधारित्र में ऊर्जा निकाल रहे तो यहीं की सारी चीजें होनी चाहिए। और 6 माइक्रोफैरड में वो विभवांतर कितना है, ये काम आएगा यहाँ, ये वाली चीज यहाँ काम आएगी। तो 40 है ना वोल्टेज, तो वोल्टेज की वैल्यू बस 40 रख लो। तो बताओ U बराबर कितना आएगा 2 3 6 3 × 10 की पावर माइनस 6, 4 का स्क्वायर 16 और 1 0 के 2 0। अब बोलो 16 3 48 2 0 10 की पावर माइनस 6, 16 3 48 2 0 10 की पावर माइनस 6। पॉइंट करके 0 समझो, 1 2 3 अपनी तरफ 3 अंक लाओगे तो 4.8 और 10 की पावर 3 प्लस की बढ़ जाएंगी और वहाँ 10 की पावर माइनस 6। तो बोलो U का मान आएगा 4.8 × 10⁻³ जूल। ये बन के देखो तैयार हो गया आंसर। मतलब ये कि वैल्यू थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है, अगर मुझसे गलती हो जाती है तो मैं देखता हूँ, आप भी देखिएगा, अगर कुछ गलत समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा। देखो आंसर मैच करने लगा। वहाँ पर क्या गलती हो गई थी, 120 रख दिया गया था ये वाला, जबकि ये नहीं रखना था। रखना जहाँ का था वहीं की होनी चाहिए। जैसे 6 माइक्रोफैरड में जो चीज़ निकाल रहे हो, 6 माइक्रोफैरड की हर एक चीज़ लेनी। C भी 6 माइक्रोफैरड वाला, V कहाँ के लेंगे 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड में कितना है 40, तो 40 रखना था। आयोग की ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, मैं हटता हूँ, फिर इसके बाद नया क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलो सेव कर लिया जाए इसे। अच्छा हाँ, ध्यान रखिए, बड़ी मेहनत के साथ आपको पढ़ते रहना, ऊबना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जी जान लगा कर जब पढ़ाई करोगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और अच्छे मार्क्स के लिए हर साल लगभग 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर ध्यान से समझो तो अगर उनमें से बाद में जॉब कितने लोगों को मिलती, बहुत कम मिलती है। तो कैसे होता होगा, जब यहाँ से लोग पढ़ते पढ़ते जाते हैं, जिनके ज़्यादा अच्छा पढ़ने का तरीका हो जाता है वही आगे सेलेक्ट होते हैं। तो बेहतर है कि बेझिझक पढ़ो, बिना किसी डिप्रेशन के पढ़ो, पर हाँ मन लगा कर पढ़ते रहें, ये बात ना भूलें, क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ाई से ही मिलनी है, ऐसे कुछ नहीं मिल सकता। इस क्वेश्चन को समझिए ज़रा, सॉरी ये क्वेश्चन ही तो अभी बताया था, ये है वो क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन दिख जाएगा, मुझे मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये एक चित्र बना हुआ है, नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे अपने आप से बना देता हूं। ये कुछ ऐसे बना है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। समझिए जरा, ये चित्र है। क्वेश्चन कहा गया संलग्न चित्र में तीन संधारित्र परस्पर जोड़े गए हैं, बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर 40 वोल्ट है। ए और बी के बीच का वोल्टेज कितना है? 40 वोल्ट। अगर मैं इस चित्र को अपने अकॉर्डिंग ढाल दूं तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आ जाएगा। देखिए सर, देखो दो पॉइंट हैं, देखो बी ए और बी के एक साइड में है, दो संधारित्र एक तरफ एक। तो मैं ऐसा करता हूं, देखना अभी जरा, मजा आ जाएगी आपको। ये लो, इसको मैंने रोटेट कर दिया तो ये पॉइंट बन गया ए और ये पॉइंट बन गया बी। कितना आसान रहा बताओ। ये ऐसे देखने में गंदा लग रहा था, ऐसे है। अब बताओ ए और बी के सिरों में वोल्टेज कितना है? 40 वोल्ट। मतलब अगर मैं इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दूं तो यहां का जो वोल्टेज है वो है 40 वोल्ट। देखो कितना आसान लगा चित्र। ये पीछे की तरफ पढ़ा हुआ नजर आने लगा। अब वैल्यू रख दो जो भी रखनी है। पहले इनकी वैल्यू कितनी है? नीचे वाले की 1 माइक्रोफैरड, इसकी है 2 माइक्रोफैरड, इसकी है 3 माइक्रोफैरड। लो कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ चित्र। नाम देना चाहते हैं C1, C2, C3V। ये बातें आपको समझ आ गई होंगी कि वो चित्र इस तरह से कुछ बन गया। अब इसके बाद देखिए जरा क्या पूछा, सुनना है क्या पूछा जा रहा है, सब देखो एक एक करके। इन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करो। ए और बी के बीच तुल्य धारिता आसान है। C1 और C2 किस क्रम में? बोलो श्रेणी में। बोलो श्रेणी में है तो पहले श्रेणी वाला हल करो। C1, C2 श्रेणी में है, अतः इनकी तुल्य धारिता 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। वैल्यू रख लो तो 1/C इक्वल C1 की वैल्यू कितनी है? 2। C2 की वैल्यू 3। तो 1/2 और 1/3। हल करोगे तो 1/C बराबर 3 और 2 का लासा 6, 3 1 के 3 और 2 1 के 2, तो 3 2 5, 5/6। तो अगर C अपोजिट करोगे इसको तो 6/5 माइक्रोफैरड बनेगा। छः बटे 5 माइक्रोफैरड। ये निकल आया केवल ऊपर वालों का। अब जरा एक नया चित्र इमेजिन करो। जब इन दोनों को हल कर चुके होगे तो ये दोनों सिंगल बन जाएंगे। एक C' नाम दे दो क्योंकि अभी ये बचा है। अब इसका नया चित्र जरा दिमाग में लाओ। इसका नया चित्र कुछ ऐसे बन रहा होगा।
40 वोल्ट, इसका मान 1 माइक्रोफैरड, इसका नाम अब सी डैश आएगा और आएगा कितना 6/5। ये लो, समझ आया? मतलब जब इसको एक बार आप हल करेंगे तो इसके बाद ये डिज़ाइन आएगी फर्स्ट टाइम के बाद ऐसी बन के आ जाएगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट है बी। बताओ अब ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे? ये C1 है। तो बताओ C1 C डैश किस क्रम में आ जाएंगे? बोलो, समांतर क्रम में, ऊपर और नीचे समांतर क्रम में। तो क्या लिखोगे अब? C1 C डैश, C1 C डैश समांतर क्रम में है। इनकी तुल्यधारिता तो C बराबर क्या आ जाएगा? C1 प्लस C डैश। श्रेणी क्रम, अगर श्रेणी क्रम में तो बटे वाला, समांतर क्रम में तो सीधे वाला फॉर्मूला। C1 की वैल्यू कितनी है? बोलो, C1 का मान है 1 प्लस C डैश की वैल्यू ये लिखिए 6/5। इसके बटे में 1 मान लो, लासा ले लो 5, तो 5 1 5 और 1 6 6, तो 6 5 11/5 माइक्रोफैरड। ये बन के तैयार हो गया आंसर। इसको थोड़ा सा अलग लिखें इधर की ओर। C बराबर कितना आया था? 5 लासा तो 5 1 5 और 1 6 6, तो 6 5 11/5 माइक्रोफैरड। ये बन गया पहले का आंसर। फर्स्ट वाले के आंसर 11/5 ये दिख रहा है। फिर आगे क्या पूछ रहे हैं? इन बिंदुओं के बीच तुल्यधारित्र प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की गणना करनी है हमें, मतलब इधर वाले में भी आवेश, इधर वाले में भी आवेश। पहले वोल्टेज की बात करो तो इन दोनों का तुल्य वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना होगा? देखो, इसका और इसका, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये लाइन। अच्छा बताओ, इसके ये इन दोनों को देखो, C डैश और C1 के सिरों का वोल्टेज कितना होगा? 40 40, क्योंकि अब ये C डैश भी A और B के बीच जुड़ा है, C1 भी A डैश B के बीच जुड़ा है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं C डैश में सीधे क्या निकालेंगे? वोल्टेज। तो पता चल जाएगा 40। C1 में कितना होगा? वोल्टेज 40। तो मैं तो सीधे बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ, देखिए ज़रा। पहले लिखते हैं यहाँ पर C डैश में विभवांतर V बराबर, सॉरी, आवेश। सीधे परिपथ का पहले आवेश निकालो, क्यों? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। परिपथ में प्रवाहित आवेश निकालो। ठीक, बताइए ज़रा। Q बराबर क्या होता है? CV। Q बराबर, C का मान है 11/5 गुणे 10 की पावर -6, गुणे V का मान कितना है? बोलो, 40। तो 5 8 40, तो जो Q का मान आ जाएगा 11 8 88 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम। ये बन के तैयार। अब जरा एक एक करके बातें समझिए जरा। इस परिपथ का जो टोटल आवेश है वो अपने पास जो आया वो 88 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम आ चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनके बीच यहां पर कितना आवेश होगा तो कैसे पता चलेगा? वो जरा समझिए। हम लिखते हैं C डैश में प्रवाहित आवेश, तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
Q बराबर सी वी, तो Q डैश इधर आ जाएगा C डैश और इधर आ जाएगा V डैश। वैल्यू पुटअप करिए। ये Q डैश क्यों किया, क्योंकि Q टोटल इतना है पर C डैश में कितना आवेश होगा वो देख रहे हैं। तो Q डैश C डैश यहाँ का क्या लेना है जल्दी बोलो, धारिता। तो C डैश की धारिता कितनी आई बोलो, 11/5। और एक 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 बात रुकिए ज़रा, अभी ये परिपथ की तुल्य धारिता नहीं आई है। आई एम सो सॉरी, सब कुछ बदल जाता अभी। देखिए ज़रा, यहाँ पर एक बात तो आपको समझनी होगी ना कि ये जो वैल्यू निकली थी अपने पास, ये तो केवल और केवल यहाँ का है ना, C1 और C2 का हल नहीं निकाल लिया। बढ़िया बढ़िया, बहुत सही, ठीक, कोई बात नहीं। सुनो ज़रा, यहीं से मैं लिख देता हूँ, C डैश में प्रवाहित आवेश, फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम लोग, Q डैश बराबर C डैश V। वैल्यू पुटअप कर लीजिए, Q डैश बराबर C डैश का मान कितना है, 6/5 गुणे 10 की पावर -6। V का मान बताओ, C डैश में वोल्टेज, C डैश यहाँ है और ये दोनों समांतर क्रम दिख रहे हैं, C डैश और ये, और समांतर क्रम में वोल्टेज वही होता है जो यहाँ का होता है, मतलब 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, तो 5 8 40, तो Q डैश का जो मान आ जाएगा 8 6 48 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम्ब। या लिख सकते हो 48 माइक्रो कूलाम्ब। तो ये पता चल गया हमें कि यहाँ पर जो आवेश प्रवाहित होगा, अगर इस लाइन पर 48 माइक्रो कूलाम्ब आ रहा है तो वो इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा। तो 2 और 3 माइक्रो फैरड वाले संधारित्रों में प्रवाहित आवेश की मात्रा हो जाएगी 48 माइक्रो कूलाम्ब। लिख देता हूं मैं इसको। अतः दो 3 माइक्रो फैरड संधारित्र में प्रवाहित आवेश बराबर 48 माइक्रो कूलाम्ब। यही है वो Q डैश। Q डैश ये, अच्छा श्रेणी क्रम में सब में आवेश सेम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों 48 माइक्रो कूलाम्ब। अब आगे बात करते हैं। अब एक वाला बचा, ये लिखते हैं 1 माइक्रो फैरड संधारित्र में प्रवाहित आवेश। अच्छा वो जो पहले क्यों निकाला था ना 88 गुणे 10 की पावर -6, वो चाहो तो निकाल के रखना, ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ और यहाँ का निकालना था, टोटल निकालना ही ना था, वो परिपथ से पता चल गया था। तो यहाँ पर समझिए ज़रा, आवेश निकालेंगे तो क्या आएगा, Q बराबर CV से। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर Q डैश लिखा है तो यहाँ पर Q डबल डैश कर लेते हैं। और यहाँ पर अब बताओ C कौन सा आएगा, 3 वाला, Q डबल डैश। C3 की मात्रा कितनी है, 1 गुणे 10 की पावर -6। V का मान यहाँ पर कितना होगा, 40 वोल्टेज, वोल्ट 40 होगा, 40 के 40 गुणे 10 की पावर -6, मान आ जाएगा आपके पास 40 माइक्रो कूलाम्ब। यही हो जाएगा आंसर। ये बातें नहीं, अब मेरी बात एक बार फिर समझ लीजिए, ये दोनों श्रेणी में थे, हल कर लेना, ये इनका हल इधर आएगा और ये हो जाएंगे समांतर में, समांतर में इतना आ जाएगा ओवरऑल, तो पहले टोटल इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद तुम्हें C डैश में निकालना था, मतलब ऊपर हर एक आवेश में प्रवाहित हर एक संधारित्र में प्रवाहित आवेश निकालना था। ये दोनों श्रेणी में है तो आवेश का मान तो पक्का है कि सेम होगा, तो पर इनमें सेम होगा तो लिया तो तुल्य धारिता जाएगी ऊपर की, ऊपर वाली तुल्य धारिता का नाम C डैश आया था, तो C डैश में प्रवाहित आवेश Q डैश, C डैश V, Q डैश, C डैश की वैल्यू 6/5 माइक्रोफैरड, तो 10 की पावर -6, V का मान 40, क्योंकि C डैश और C1 देखो समांतर क्रम में हो गया, जितना यहाँ का होगा उतना ही यहाँ का हो जाएगा वोल्टेज, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 40 वोल्ट, इस वजह से तो ये बन जाएगा। फिर
यही आवेश, अच्छा सी डैश किससे बना है, C1 C2 से, मतलब 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, तभी लिखा मैंने, अतः 2-3 माइक्रोफैराड में संधारित प्रवाहित आवेश 48 माइक्रोकूलम। फिर 1 माइक्रोफैराड में संधारित में प्रवाहित आवेश निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगा लेना, बन गया। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, सही है, दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन समझिए, 3 संधारित्र हैं, 5, 10, 15 समांतर क्रम में जोड़े गए। चलो आ जाओ, एक चित्र बनाते हैं हम लोग। बिना चित्र मजा नहीं आती हम लोगों को, एक चित्र बना ही लेते हैं यहाँ पर। ये बन गया। अब लिखो जो जो मान दिए हैं, 5, 10, 15, 5, 10, 15। नाम C1 C2 C3 देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं आप। इसको मान लो C1 C2 C3, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो भी लिख दो, कितने वोल्ट से, 120 वोल्ट। ये किसका मान होगा, तो बोलो V का मान है। ये लो, ये बन के तैयार हो गया चित्र। अब जरा ध्यान से समझे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और संचित ऊर्जा निकालनी, बस हर एक संधारित्र में आवेश कितना होगा और ऊर्जा कितनी होगी ये पता करनी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले तुल्यधारिता निकालना कंपलसरी है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। लिखते हैं C1, C2, C3 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्यधारिता C बराबर C1 + C2 + C3। C बराबर C1 की वैल्यू 5, 10, 15, 15, 5, 20, 10, 30 माइक्रोफैरड। इतनी बात आपको समझ आ ही गई होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर सकता हूं। इतना आ गया कि इन तीनों के जो टोटल धारिता होगी वो कितनी होगी, 30 माइक्रोफैरड। अब सुनो जरा, इनके बीच हर किसी में वो विभवांतर कितना होगा, क्योंकि चूंकि ये समांतर में, सब में वोल्टेज सेम होगा जितना यहाँ का, तो 120 वोल्ट इन दो बिंदुओं के बीच के। हर इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, 120। मतलब हर ये भी इसमें देखो, हर एक संधारित्र इन्हीं दो बिंदुओं से जुड़ा है। देखो ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो वोल्टेज हर किसी में सेम होगा। ये भी याद रख लो ना कि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है, तो हर किसी में सेम हो जाएगा। आते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा गया था, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान और ऊर्जा। तो पहले लिखते हैं C1 में संचित आवेश तथा ऊर्जा के लिए तो चलो हल करते हैं। देखिए, जब आवेश निकालोगे तो Q बराबर CV लगाओगे। समझ आई होंगी मेरी बातें। C का मान बताइए, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। Q1 बराबर C1 की वैल्यू कितनी है बोलो, 5 माइक्रोफैरड। तो 5 × 10⁻⁻⁶
वोल्टेज का मान 120, तो Q1 का मान 12 पंचे 60, 600 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। तो बताओ ये 600 आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 को कितना लिखते हो, जल्दी बोलो, माइक्रो। तो माइक्रो कूलाम, ये रहा पहला आवेश का मान जो हमसे आवेश पूछा जा रहा था। अब इसी में निकालते हैं दूसरा फॉर्मूला लगा के। दूसरा फॉर्मूला U बराबर हाफ CV स्क्वायर से, वैल्यू पुटअप करिए ज़रा इसमें भी, तो U बराबर हाफ C1 आएगा, तो C1 की वैल्यू 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे V का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर। U बराबर 1/2 गुणे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6 गुणे 12 का स्क्वायर 144 और 2 0 बन जाएंगे। 2 से इसको काटो, 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 0। U बराबर अब 7200 का गुणा करना है इसमें, 5 5 0 0 5 0 0, अब 5 दूने 10 के 0, 5 सत्ते 35, 1 36 गुणे 10 की पावर माइनस 6। तो अगर देखा जाए यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा बताओ। ये अच्छा आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या अपने पास? अच्छा सब में पहले आवेश आवेश दिया है, फिर अलग बातें कही गई हैं, वो अलग बात, ठीक। बताओ ये पॉइंट करके 0 समझो, पॉइंट 0, ये 1 2 3 4 5 अपनी तरफ इधर पूरा ले आओगे तो अच्छा 1 0 2 0, कुछ 0 में कमी हो गई क्या? एक बार देख लेते हैं। CV 60 5 है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 बिल्कुल सही। 12 का 144 हुआ, ठीक, 1 0 के 2 0 लग गए, 5 दूने 10, 5 से 35, 1 36, ठीक। तो यहाँ पर समझिए ज़रा, अगर मैं यहाँ तक लाता हूँ तो 5 1 0 और अपने आप से ले आओ तो कितने हो जाएंगे 6, मतलब 0.0360000। देखो यहाँ था 1 2 3 4 5 6 लाए तो 6 पावर प्लस की बढ़ेगी और ये माइनस की है, तो ये पावर ख़त्म हो जाएगी, बन जाएगा 0.036 जूल। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि उसमें आवेश के मान अलग दिए हैं और ऊर्जा के मान अलग अलग। देखो पहले आवेश सब में निकाले गए, इसका आवेश इसकी ऊर्जा, देखो दिख गया पहला आंसर, जिसमें 600 माइक्रो कूलाम आवेश है उसका इतनी ऊर्जा, देखो 600 सॉरी ये 60 क्यों लिखा है, 0 बढ़ा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये C1 में हो गई। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि आप C2 में भी निकाल सकते हैं, C3 में भी निकाल सकते हैं। मैं फिर भी निकालने की कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी मैं निकाल देता हूँ। लिखते हैं C2 में आवेश कौमा ऊर्जा, चलो फॉर्मूला पहले बताओ क्या बनेगा। Q2 बराबर C2V, वैल्यू पुटअप कर लीजिए जल्दी जल्दी। Q2 बराबर C2 का मान स्पीड में बोलो 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6। अच्छा माइक्रो में आना है तो माइक्रो लगा लेंगे, माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 लिखो, बाद में माइक्रो लगा लेना, चाहो तो लिख भी लो। और इसकी वैल्यू कितनी है 120, तो Q2 का मान 12 गुणे का करोगे 12 के 12, 1 0 2 0 2 0 और 10 की पावर माइनस 6 कूलाम बना। अगर इसी को लिखना चाहते हो आप तो 1200 माइक्रो कूलाम बन जाएगा, बस ये हो जाएगा आंसर। इसी तरह जब ऊर्जा निकालोगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर से, वैल्यू पुटअप कर लीजिए यहाँ पर भी, तो यहाँ U2 आएगी, यहाँ C2 आएगा, ये U1 है U1 है U1 है U1 है U1 है और ये C1 C1 चल ही रहा था U2। वैल्यू पुटअप करिए हाफ, C की वैल्यू 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6, V का मान 120 इसका स्क्वायर, तो U2 2 पंचे 10, 5 गुणे 10 की पावर 6 माइनस की और 12 का 144, 2 0, U2 का मान गुणा करो 5 0 0 5 0 0 5 चौके 20 0 5 चौके 20 2 22 5 के 5 2 7 गुणे 10 की पावर माइनस 6। यहाँ पॉइंट 0 समझो, 1 2 3 4 5 एक और 6, मतलब जो U2 का मान आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 0.072 जूल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये लो आगे बढ़ो और एक लास्ट कर डालो। C3 में ऊर्जा
आवेश और ऊर्जा। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप समझते जाइएगा और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप मन लगाकर पढ़ो यहीं। C3 बताएं, पहले Q3 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा C3V। चलो वैल्यू पुटअप करो, Q3 C3 का मान कितना है 15 × 10⁻⁻6, V का मान 120, 15 0 0, 15 दूने 30 0 और 15 के 15 3 18 × 10⁻⁻6। तो Q3 का मान आ जाएगा, ये कूलाम में आया है तो 1800 माइक्रो कूलाम बन जाएगा। बस ये बन जाएगा Q3 का मान। अब यहीं से अगर लिखोगे U3 तो हाफ C3V², वैल्यू पुटअप करो इसमें भी तो ऊर्जा पता चल जाएगी U3 कितनी होगी। C3 का मान कितना है बोलो 15 और × 10⁻⁻6, V का मान 120 × 10⁻120 का स्क्वायर, तो U3 का मान 1/2 15 10⁻⁻6, 12 का स्क्वायर 144, 1 0 को 2 0, U3 2 से काटो इसको, 2 सत्ते 14, 2 दूने 4, 2 0। तो बताइए ज़रा U3 का मान कितना है कि 15 0 0 15 0 0 15 0 0, 15 दूने 30 0, 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 105 108 × 10⁻⁻6। अगर इसको हल करोगे तो देखो यहाँ पॉइंट करके 0 मानना सिखाया अभी, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें तो यहीं पर आ जाएगा, तो U3 का आसान वैल्यू आएगी 0.108 जूल। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सारे के सारे आंसर आप मैच कर लीजिए, आपके नज़रों के सामने है। देखो हर एक आंसर आपके पास मैच कर रहा है। देखो तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ ही गया होगा। बड़ी मेहनत लगती है पढ़ाने पे, आप मन लगाकर पढ़ते रहें, जैसे हम इधर मेहनत कर रहे हैं आप भी मेहनत करते रहिए अपनी तरफ से, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना बातचीत किए हुए ज़्यादा आपको मन लगाकर पढ़ाया जाता है। ये कह सकते हैं यहाँ कोई बकवास नहीं होती, सीधे पढ़ाई ही पढ़ाई होती है। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे और आपकी तैयारी पर 4 चांद लग जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसमें आ जाते हैं। ठीक, सुनिए ज़रा इस क्वेश्चन को और समझिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है। समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। चलो ठीक है, बढ़िया है, 4 संधारित्र समान है वो, तो जोड़ो, पहले ग्राफ बनाओ तो मज़ा आ जाए। तैयार होता है ग्राफ। ये रहे 4 संधारित्र मैंने जो जोड़े हैं, सबका मान C लिख लो क्योंकि सब सेम है। C C C C सब समांतर क्रम में, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहां पर ये चारों जुड़े हैं और ये जो सेल है ये क्या है बोलो, सेल है। ये कितना वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट। ठीक, सुनो जरा, कह रहा जब समांतर क्रम में 4 संधारित्र समान धारिता वाले जोड़े गए हैं तब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़े जाते हैं। कितने वोल्ट से, 1.5 वोल्ट। तो प्रत्येक में संधारित्र पर आवेश इतना होता है, हर संधारित्र में आवेश इतना है। इसी की बात बताओ, समांतर क्रम में जोड़े तो हर किसी में वोल्टेज भी इतना ही होगा क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज का मान सेम होता है जितना यहाँ का। तो हम लिखते हैं चूंकि
चारों संधारित्र समांतर क्रम में है, अतः प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर समान होगा और V बराबर कितना होगा ये भी लिख देता हूं मैं। V बराबर होगा 1.5 वोल्ट। और एक और चीज, और Q का मान दिया है, ठीक साथ में लिख देता हूं, दिया है प्रत्येक संधारित्र में संचित आवेश Q बराबर 1.5 माइक्रो कूलाम। 1.5 माइक्रो कूलाम। अब जरा बात को मेरी गौर से समझिए, हर एक संधारित्र का वोल्टेज इतना, हर एक संधारित्र का आवेश इतना, तो हर एक संधारित्र की धारिता का मान भी तो हम जान सकते हैं, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। अतः प्रत्येक संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V, यही होगा फॉर्मूला। वैल्यू पुटअप करिए जरा, तो बताओ C बराबर कितना आएगा। Q का मान 1.5 गुणे 10 की पावर -6, माइक्रो हटाओ 10 की पावर -6 लाओ, V का मान 1.5। ये वाले से ये वाला पूरा हो जाएगा कैंसल, तो जो C का मान निकलेगा वो आएगा 1 गुणे 10 की पावर -6 फैरड, या इसी को लिख सकते हो 1 माइक्रो फैरड। तो हमें ये पता चल गया कि जो ये C है इसका मान है 1 माइक्रो फैरड, इसका भी मान 1 माइक्रो फैरड, इसका भी मान 1 माइक्रो फैरड, 1 माइक्रो फैरड। ये बन के तैयार हो गया। अब यहां तक बातें समझ आई। फिर कह रहे हैं यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, किस क्रम में जोड़ दें, यदि इन्हें समांतर श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी सेल से आवेशित किया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। बस अब ऐसा करना है, जो 4 थे सबके मान पता चल गया, एक एक है। अब इनको हम क्या करने वाले हैं, इनको अब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो नया चित्र देखिए जरा, ये किस क्रम में है, समांतर। अब श्रेणी क्रम, बोलो जरा चित्र कैसा बनाया जाए। देखो इससे 1 2 3 4, ये लो, ये मैंने बना दिए। C1, अरे हर किसी के नाम ही लिख देता हूं मैं, नाम सीधे लिख दें तो ज़्यादा आसान होगा। बताओ ये कितना है, 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये कितना है 1.5 वोल्ट। अब इस बार समझो जरा, कह रहे हैं प्रत्येक संधारित्र में आवेश का मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो लिखो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद, श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर तुल्यधारिता। फॉर्मूला क्या बनाएंगे, 1/c डैश इक्वल 1/c1, 1/c2, 1/c3, 1/c4, वैल्यू रखो 1/c डैश, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, टोटल 1 1 1 1 कितनी बार आए बोलो। तो नीचे 4 सॉरी 1 1 1 1 4 बार आया तो 4 आ जाएगा, लासा तो एक ही रहेगा भाई। 1 1 1 1, ये भी 1 ये भी 1, 4 हो गया तो 4/1 लिख लो। तो सी डैश निकालोगे तो 1/4, भाग कर दोगे तो 0.25 आएगा। देखो 1 में भाग करने का तरीका सीख ही लो। इधर 1 में भाग करना, भाग नहीं जाएगा तो 0 दशमलव लगाओ, 0 4 दूने 8, 2 बचे, फिर इधर 0 बढ़ाओ 5, 4 पंचे 20, ख़त्म। तो 0.25 माइक्रोफैरड, ये पता चल गया कि इतने माइक्रोफैरड है। अब हमें ये पता करना था प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश। अच्छा ये बताओ, ये श्रेणी क्रम में तो आवेश तो मान सेम होगा, यहाँ लिख लेते हैं श्रेणी क्रम में आवेश सेम होगा। तो वैल्यू पुट अप करिए सर आप। प्रत्येक संधारित्र में आवेश, फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बराबर CV से। Q डैश कर लो इसे, Q डैश। C की वैल्यू बोलो कितनी, टोटल आई है 0.25। अच्छा माइक्रो ना हटाओ, आंसर माइक्रो में लिख लेंगे हम लोग। V का मान 1.5, तो इसको गुणा करो, 15 × 75 के 5, हासिल आ जाएंगे 7, 15 दूने 30, 7 37, 1 अंक इसका, 2 अंक इसका, 3 अंक में दशमलव तो यहाँ। अब आंसर ये सी किस में था, माइक्रो में, तो ये भी आंसर किस में आएगा, माइक्रो। बस कूलाम लगेगा क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है क्योंकि 1 घंटे लगभग पढ़ाई दिए होंगे और बड़ी मेहनत कराई जाती है इसमें। तो ऐसा करिए कि आप इसको देख लीजिए और मैं देखता हूँ अगर कोई छोटे से क्वेश्चन हैं तो मैं उन्हें बता दूँ, क्योंकि ये बड़े ज़्यादा टाइम टेकन वाले हैं। तो अगर देखता हूँ मैं छोटे से कोई हैं तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। अब तो फिर इनको मैं कल ही करा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, आप एक बार देख लीजिए, अगर चाहो तो इसे घर से कर लाना एक बार देख के, और नहीं कर पाओगे तो मैं कल 49 नंबर से आपको कराऊंगा फिर से। आई होप कि ये सारी बातें जो मैंने आज आपको समझाई हैं, सिखाई हैं, वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हुई होंगी। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं मेरी बातें, और ये चैनल आपके लिए कुछ ऐसा लग रहा बेनिफिशियल है, तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर कोई टॉपिक ऐसा जो आपको ना आता हो, मैं बहुत बार कहता हूँ कि आप उस टॉपिक को लिखिए, कमेंट में बताइए, उस टॉपिक के वीडियोज़ आप तक प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।